अब पाइथन का थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है? वही होता है, एम ही होता है। और नॉर्मल का थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है? 0, क्योंकि स्टूडेंट 0 है। इस तरह से आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है? क्लियर है? कर लेंगे सेंट्रल मोमेंट। अरे सेंट्रल मोमेंट कर लोगे इवनिंग में। आज बेटा रिविजन क्लास है आपकी, लास्ट TVM2, आपकी लास्ट क्लास है TVM2। अब ये लास्ट क्लास है, अब आप ये देख लेना आपको क्या है, फिर बाद में जिसको भी जो भी डाउट है फिर आप मेरे को मैसेज से पूछेंगे, ठीक है? और कल टेस्ट है 5 से 7, कल टेस्ट है 5 से 7 लास्ट में जो। चलिए अब हम इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं भाई, अब चालू कर देते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन में यदि हम बात करें कि इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रल्स में। पहला फॉर्मूला 1 का इंटीग्रेशन x, दूसरा फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे एग्जांपल मैंने बोला ax + b का क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना मुझे, ax + b का होल क्यूब, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो यदि इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो बेटा पावर का करेंगे पहले, तो पावर 4 हो गई, और जो भी x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा। ये इसका आंसर आ गया, ax + b की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और a x का कोएफिशिएंट a है तो 4a + c, x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4a + c, ये आ गया। तो इसका वैल्यू आ गया ax + b की पावर 4 डिवाइड बाई 4a + c। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत इस वाली प्रॉब्लम में? बोलते चलो। जैसे एग्जांपल और देखो, 2x - 3 की पावर 5। अब यदि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, 2x - 3 की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो 2x - 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 6, और x का कोएफिशिएंट 2। इसमें तो ये लिखा ना है, ये पावर का नहीं है तो इधर आपका 2x - 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 और x का कोएफिशिएंट 2, तो x का कोएफिशिएंट 2 ये आ गया, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आ गया 2x - 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 12 + 2। इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन हो गया। लिख लीजिए इसको। और देखो, यदि कभी भी 1/√x का इंटीग्रेशन आ जाए बेटा, तो ये आएगा 2√x + c। 1/√x का इंटीग्रेशन आएगा 2√x + c। क्या हुआ गाड़ी को? क्यों ना टिकट नहीं? ये कौन बोल रहा है? हैं भाई? चले 1/√x का इंटीग्रेशन हो गया 2√x + c। या आप तो कभी भी आके कर जाया करो ना दिन में,
12 से 1 के बीच में आके कर दिया ना, कल से कोई क्लास नहीं लगेगी 12 से 1 के बीच में। तो इस बीच में आपका जिस दिन आना चाहो बस ये तो खुला रहेगा हर दिन। ठीक? बस कल हम कहीं बाहर थे, कल नहीं आए थे। नहीं कल तो नहीं, कल तो थे ही नहीं हम। 1/√x का इंटीग्रेशन हो गया 2√x प्लस सी। ये आपका इसका 1/√x का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो एग्जांपल इसमें किस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको बोल दिया 1/√5x - 7। बोलो इसका इंटीग्रेशन 1/√5x - 7, इसका इंटीग्रेशन बोलो। चलिए अब ठीक है, वो अभी सफाई हो रही थी इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता। अब देखो 1/√5x - 7, तो dx अपॉन √5x - 7 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2√5x - 7 और अपॉन 5, 2√5x - 7 अपॉन 5 प्लस 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। 2√5x - 7 अपॉन 5 प्लस 2। भाई 1/√, का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2√, तो 2√5x - 7 और 5x का x का कोएफिशिएंट 5 है इसलिए अपन 5। अब देखो और देखो, अब बिल्कुल यदि हम सिंपल सी बात करें, जैसे मैंने आपको बोल दिया √7x + 4 का इंटीग्रेशन। अब इसको ध्यान से समझना, अंडरूट का मतलब है पावर कितनी, अंडरूट का मतलब पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2, 1.5 मतलब 3/2। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया 7x + 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और मल्टीप्लाइड बाय 7, एक्स का कोएफिशिएंट 7x + 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और x का कोएफिशिएंट 7 है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसको यदि हम पूरा सोल्व करें तो ये आ गया 2/21, 7x + 4 की पावर 3/2 प्लस 2/21, 7x + 4 की पावर 3/2 प्लस 2, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? तो ये तो आपका x की पावर n का इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन इक्वल टू log x। जैसे एग्जांपल मैंने बोला dx अपॉन 11x + 7, इसका आएगा log 11x + 7 डिवाइड बाई 11, मतलब 1/11, log 11x + 7 डिवाइड बाई 11 प्लस 3, log 11x + 7 डिवाइड बाई 11 प्लस 3। ये 1/11x + 7 का इंटीग्रेशन हो गया। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला e की पावर 5x - 3, तो e की पावर का तो e की पावर और 5x का या अपॉन 5, 5x - 3 का तो x का कोएफिशिएंट 5 है तो अपॉन 5 प्लस 3, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। बस फॉर्मूले तो यही है, फॉर्मूले तो यही है, फॉर्मूले में तो ये है। अब मैं पहले सारी चीजें फॉर्मूले प्रॉपर्टीज ये सब बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इससे भी बताता रहूंगा लेकिन फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए
अब एक होता है आपका, इसके बाद होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पहले ये बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट मतलब एक तरह से आपका प्रोडक्ट रूल है भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है एक तरह से प्रोडक्ट रूल। भाई इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल आप ये बोल सकते हो, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। अब इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करेंगे वो समझे। जैसे मैंने आपसे बोला कोई भी दो फंक्शन है u और v, तो आपको तो बस ये याद रखना है एल ए ई। एल ए ई, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये तीन फंक्शन हैं। इनमें से जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन कहलाएगा। एल ए ई, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम लेके बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मैंने बोला आपको सिर्फ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब log x आपका एक सिंगल फंक्शन है भाई। अब log x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बताया मैंने तुम्हें, तो मैं इसको लिखूंगा 1 इंटू log x, 1 मल्टीप्लाइड बाई log x। तो हमारा log x फर्स्ट फंक्शन हो गया इसके हिसाब से, और 1 आपका एल्जेब्रिक है तो सेकंड फंक्शन हो गया। इससे नहीं, इन तीनों में से पहले कौन आ रहा है? log, तो फर्स्ट और 1 एल्जेब्रिक कहलाता है इसके हिसाब से। पहले कुछ भी लिख लो, मल्टीप्लाई में तो कुछ भी लिखो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो 1 इंटू log x प्लस 3। सेकंड, अब इसमें क्या करते हैं समझो। फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सुनते जाना, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। बोलो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x माइनस, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। और सेकंड का तो इंटीग्रेशन ही करते हैं इसलिए। तो ये आ गया x log x, 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस x log x माइनस x प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया x log x माइनस x प्लस। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? एक और करके बताता हूँ। जैसे x log x आ गया, x log x आ गया, तो अब हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है log, और एक सेकंड फंक्शन है log। एलएई में log पहले आता है और x एल्जेब्रिक बाद में आता है। तो log फर्स्ट फंक्शन और एलएई सेकंड फंक्शन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं बेटा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर एक ज्यादा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ये x से x कैंसिल हो गया। फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आगे लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, 1/2 तो बाहर है ही, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस चल गया ना। हाँ जी, इसको का देखे बच्चे दीजिए। वो तो चल गया, वो तो नहीं कल। तो ये आ गया भाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला एक्स ई की पावर एक्स, अब देखो ये एक्स है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड, सॉरी एल ए इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। एल ए ई लॉगरिथमिक आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर एलजेब्रिक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो ई की पावर एक्स कहलाता है एक्सपोनेंशियल और ये कहलाता है एलजेब्रिक। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। भाई एक्स का डिफरेंशियल 1 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर, तो एक्स ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स ही आ गया जिसका इंटीग्रेशन ई की पावर, ये हमारा आंसर है। ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गया। ठीक है, और देखते हैं, सपोज इसकी जगह ये आ जाता एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, तो करना यही था, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ना फर्स्ट का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x पावर आ गया ऊपर एक पावर, बेटा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करो, ऐसे कहा ऐसे काम चले। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। डिफरेंशियल में पावर आगे आती है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे आ गई 2 और ऊपर एक पावर कम होगी तो एक्स हो गया। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, जैसे एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। फिर वापस से देखो अभी दो फंक्शन फिर आ रहा है, ये फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अभी भी आ रहा है, तो एक बार फिर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल 2 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर, बस अब हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की होता है, ये आपका फाइनल आंसर। ज्यादा ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए सब में से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। एक चीज सुन लीजिए, इवनिंग में क्लास है आपकी 4:30 से 6 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास होगी 4:30 से 6, जिसमें मैं पूरा टाइम वैल्यू एंड मनी रिवाइज करवाऊंगा। तो जिसको भी क्लास में आना वो क्लास में आ सकता है, जिसको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन कर सकता है। ठीक है, बाकी जो कल मैंने भेजा था
उसको पढ़ लेना, क्योंकि इस टेस्ट में भी इस पे क्वेश्चन दूंगा मैं। सेंट्रल मोमेंट पे आपको कल के टेस्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए उसको पढ़ लेना सेंट्रल मोमेंट से। डायरेक्ट क्वेश्चन वो बोलेगा ना, वो अपने हिसाब से बोल देगा भाई इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 देन फाइंड द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, ऐसे पूछेगा। तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट होता है 3 सिग्मा की पावर 4। सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 243 आ गया उसका फोर्थ सेंट्रल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसे आएगा। अब देखो यहाँ पर इसकी जगह ऐसा हो जाएगा, देखो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसकी जगह ऐसा आ जाएगा। अब ये अलग चीज है भाई, x मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले बेटा एक चीज देखो, ई की पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? तब बोलेंगे बेटा एक्स स्क्वायर जो ई की पावर में आ रहा है उसका डेरिवेटिव कितना है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? बोलिए भाई 2x होता है। और अभी तो बताया पावर आगे एक पावर कम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे ऊपर एक पावर कम, तो 2x होगा ना। ये क्या आ रहा है? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। मैंने देखा ई की पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है और आगे एक्स आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यदि इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, ये आ रहा है, तो बेटा इसका आंसर बस इसका इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर, इसको भूल जाओ। ई की पावर का इंटीग्रेशन ई की पावर ही होता है। जो आगे 2x है उसको भूल जाओ, ई की पावर का इंटीग्रेशन ई की पावर ही होता है। तो इसका आंसर आ गया ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3। अभी मैं समझा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ई की पावर एक्स स्क्वायर और आगे 2x आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो 2x हमारे को मिल रहा है देखो, तो उसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, इसके साथ में मिल रहा है, तो ई की पावर का इंटीग्रेशन ई की पावर, मतलब उसको भूल जाएंगे हम जो भी आ गया हम। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे ऐसा आ गया एनसीईआरटी की आपकी मॉडल की प्रॉब्लम है, चिंता मत करो। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई। अब मैं देखता हूँ भाई ये ई की पावर में जो भी आ रहा है इसका डिफरेंशियल क्या आ रहा है? एक्स का डिफरेंशियल 1 और 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है, अब ये तो पता रखना पड़ेगा बेटा, इसमें मैं कोई हॉल्ट नहीं कर पाऊंगा। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखना पड़ेगा, याद क्या आपको निकालना आना चाहिए। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स। अब ये डेरिवेटिव आ गया, ये देखो अब इसको एलसीएम लेंगे तो यही आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये ना, तो इसको भूल गए। ई की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बस यही आंसर। ई की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर, तो ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई प्लस 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई, आया ये समझ में? और बता रहा हूँ इससे, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला, समझना,
8x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इसको इंडिकेट करना मुझे। 8x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो बेटा फिर मैं एक्स क्यूब प्लस 2 का डिफरेंशियल करके देखूंगा। तो बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, अभी बताया था, पावर आगे ऊपर 3, पावर 3 है तो 3x स्क्वायर, पावर आगे 3, बोलो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, तो एक काम करो 3x स्क्वायर बना लो। कोई दिक्कत, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बेटा ये स्टेप क्लियर है। 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब मैंने क्या देखा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो इसको भूल जाओ, इसको कुछ भी मान लो, इसका क्यूब क्या करना है बस मुझे, क्यूब ऊपर जाएगा तो पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, इसका आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, यह आंसर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या होता है, +1 होता है, तो -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, तो -2 हो गया ना, नीचे भी -2 हो गया। तो देखो 8/3 एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर -2 अपॉन -2, तो फाइनल आंसर आ गया -4/3, और ये पावर नीचे ले आओ, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर -4/3 एक्स क्यूब प्लस 2 का 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है, क्लियर है। और देखते हैं, फिर मैं वापस से बोल रहा हूँ, जितने स्टूडेंट हैं बेटा अभी, हम ऐसा नहीं है, उसके बाद भी यदि किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट क्लास, जैसे किसी के डाउट आ रहे हैं, ज़्यादा है डाउट, तो आप मुझसे टाइम लेके डाउट के लिए आ सकते हो क्लास में। तो उसमें क्या है कि जैसे किसी के डाउट है, उसको डाउट सोल्व करने हैं, 10-15 डाउट है, तो हम 10-15 डाउट के लिए आ जाओ क्लास में, कहीं पे भी कुछ भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन क्लास में इसलिए बंद कर रहा हूँ कि भाई आपको इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद जिसको डाउट होगा वो पूछे। अभी तो क्या है, एक टॉपिक है वो पढ़ा रहा है, अब जिसको पढ़ना है नहीं पढ़ना वो उसके ऊपर है। लेकिन अब डाउट है, जैसे तेरे को डाउट है, तेरे डाउट इकट्ठे हो गए 50 डाउट पूछने हैं, तो 1 घंटे का टाइम ले ले, आ जा, इसमें ज़्यादा वो है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। सर ये इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री, अरे पागल है क्या बेटा, कॉमर्स में ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं है, ठीक है ना, हाँ, कोई टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं आएगा कहीं पे भी। यदि ट्रिग्नोमेट्री हो जाता तो सब छोड़ देते इसको, नॉन मैथ वाला तो 100% छोड़ता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड बनाता है, बस इंटीग्रेशन डिफरेंस। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ बेटा, प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी याद करो। पहली प्रॉपर्टी, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, पहली प्रॉपर्टी। यदि किसी फंक्शन और उसका डिफरेंशियल साथ में आ रहा है ई की पावर एक्स के साथ में, तो आंसर होगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। कोई भी फंक्शन और उसका डिफरेंशियल साथ में आ रहा है, तो ये आ रहा है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, जैसे एग्जाम्पल
मैंने आपसे बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x, तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 2। इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 2, सिंपल सा। जो भी फंक्शन होगा ई की पावर एक्स प्लस 2, ये प्रॉपर्टी है। और देखिए, जैसे मैंने बोला कि एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना मुझे। तो पहले तो इनको अलग अलग कर लो, इसको इससे अलग क्या था लॉग एक्स और इससे अलग क्या था 1/x। तो आप देखो किसका डिफरेंशियल आ रहा है, log x का डिफरेंशियल आ रहा है 1/x, log x का डेरिवेटिव आ रहा है 1/x। तो ये भी log x का डेरिवेटिव 1/x आ रहा है, तो ये fx हो गया और ये f(x) हो गया। तो आंसर क्या हो गया, e की पावर x fx log x के। आई बात समझ। और देखो e की पावर, जैसे मैंने आपसे बोला x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर x डी, अलग अलग कर लो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि बेटा इसका डिफरेंशियल दिएगा 1/x का डेरिवेटिव होता है, तो ई की पावर x इंटू 1/x। ये प्रॉपर्टी लगी है डायरेक्ट, ये हमारी प्रॉपर्टी लगी है डायरेक्ट। ई की पावर x fx प्लस f प्लस। आया ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई, ई की पावर x fx प्लस f प्लस। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी है भैया। अब एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं वो और देख लीजिए, फिर क्वेश्चन करवा दीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या है, आपने बोला a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको बोल सकते हैं a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। मैं एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये पहली प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चन बन सकता है और आता भी है। जैसे आता है मैं समझाता हूँ। जैसे आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया 3 to 4 7 fifth root of x upon 5th root of x plus 5th root of 7th minus x। ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो बेटा ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है, मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें डायरेक्ट। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, जैसे 3+4 करो, 3+4 करो, ये भाई इसकी लिमिट को ऐड करो, 3+4 कितना हो गया 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें, अरे ये दिख रहा है 7 माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा इसका डायरेक्ट मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ, b माइनस a/2, ये आंसर आएगा भाई। सबको बता रहा हूँ b माइनस a/2, ये आंसर आएगा इस तरह की प्रॉब्लम में। तो b है 4 माइनस 3 1/2, सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है आंसर b माइनस a/2 आएगा। अच्छा, किसी को जानना है कि ऐसा क्यों आया, सीधी देखते रहो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आई प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, a प्लस बी 7 माइनस एक्स, मैं हर एक्स की जगह क्या रखूंगा 7 माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह 7 माइनस एक्स रखा तो एक्स कर दो, 8 फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को 8 कर दो। 8 क्या तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा, न्यूमरेटर 8 हो जाएगा। तो i प्लस आई कितना हो गया 2i,
डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये था और डिनोमिनेटर भी यही है, तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आ गया 2i इक्वल टू 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x 4 3 to 4 लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1/2। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसमें आंसर आपका b माइनस a/2 आएगा आपको। अब तो डायरेक्ट करना, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उसमें b माइनस a/2 आंसर आएगा। फिफ्थ रूट हो, पावर हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। b माइनस a/2। अब जिससे एक और प्रॉब्लम है आपकी मॉड्यूल की है, वो मैं करवा देता हूँ। इससे देखो 2 to 3 f फाइव माइनस एक्स माइनस 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो सीधी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, a प्लस बी कितना हो गया? 5। तो हर x की जगह 5 माइनस एक्स लिख सकता हूँ इसको, या x की जगह 5 माइनस एक्स लिख दिया, क्या आ गया आंसर? 0। तो ये प्रॉपर्टी लग गई इसमें। 2 to 3 x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो 2 प्लस 3 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स लिख दिया गया। तो ये आ गया 2 to 3, ये इस तरह से सोल्व करना। क्लियर है? तो ये एक प्रॉपर्टी थी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम इस तरह से करेंगे भाई। ये होगा ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ए एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू 0 इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी की बात करें भाई, जैसे मैंने आपसे कभी बोला, समझना, -3 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स, मत सोचो 0 आएगा आंसर। क्यों 0 आएगा? क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो बेटा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है, तो माइनस आ गया ना, माइनस आते ही आंसर 0 हो गया भाई। इस तरह की प्रॉब्लम याद रखने का तरीका माइनस ए टू ए आएगी बस लिमिट। तो ये इसका आंसर 0 हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब मतलब माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। ये वाली प्रॉपर्टी है भाई। और एक लास्ट आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे याद रखिए आप, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स या एक मिनट, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स में इसको ऐसे मत लिखो, इस तरह से लिखो, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a, नहीं ये तो ये वाली प्रॉपर्टी है यार, एक सेकेंड, माइनस ए टू ए, यही प्रॉपर्टी है, सॉरी
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। वो तो भाई सिंपल सी बात है, यदि एक्स की जगह माइनस एक्स, यदि माइनस एफ एक्स आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यदि प्लस आएगा तो डबल हो जाएगा, वो सेम प्रॉपर्टी आ रही। तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो देखो थ्योरी तो इतनी है, मैंने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बताया, क्योंकि अभी पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा तुम्हारी, क्योंकि जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए। मैथ्स वालों के लिए तो बोलूंगा आप तो सब कुछ करो, यस वर्जन सब कुछ करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी चीज को। भाई आएगा नहीं आएगा उसका मैं कुछ नहीं दे सकता, इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, उसमें अपन कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें कि आएगा कि नहीं आएगा। तेरे को दिक्कत आया तो तू अलग से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, मैं प्रॉब्लम करके बता देता हूँ, बाकी यही है। जैसे बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। जैसे मैंने बोला एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 5, तो आप तो सिर्फ इसका डिफरेंशियल अजीब सा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल बताओ कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल बताइए कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। यहाँ पर x आ रहा है तो इसको सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब इसका डिफरेंशियल ये आ रहा है तो इसको भूल जाओ, बस पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है। बोलो पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ेगी, ये आंसर है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल होता है 2x, तो आगे मिल रहा है, तो आप 2x को भूल जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को भी एक सिंगल टर्म मान लोगे, भाई x मान लिया, बस पावर 5 का करोगे, पावर 5 का क्या होगा, पावर 6/6। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 6/6। आया समझ में, ये इस तरह से होगा। और देखिए 2 to 4 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3x माइनस 2 का क्यूब अपॉन क्यूब, और x का कोफिशिएंट 3 है, इसका 3। भाई ये तो पावर का 3 है और ये कोफिशिएंट का 3 है, लिमिट लगेगा 0 to 2 to 4। भाई ये तो कांस्टेंट तो बाहर ले लो, 1/9 4 रखो, 12 माइनस 2 10 का क्यूब 1000, 2 रखो 6 माइनस 2 4 का क्यूब 64, 1000 माइनस 64 करना कितना है, 936। व्हाट इज द आंसर, 104। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक मैंने तुम्हें बताया था एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये किसका डिफरेंशियल होता है, एक्स की पावर एक्स का, याद रखो दादा। एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की पावर एक्स प्लस। चलिए लास्ट पार्ट और ये कंप्लीट हो गया आपका। कभी कभी आपको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, इसका डिफरेंशियल दिएगा, जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आ जाए dx के साथ तो ये लॉग में चला जाता है, ये लॉग में चला जाता है। ठीक है, ये अब जैसे इससे एक प्रॉब्लम है आपकी, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन, देखो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है 1 से 2,
इसका डिवीजन कितना होता है नीचे वाले का 2x, तो मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। log 1 + x स्क्वायर 1 to 2 रख दो, तो 4 + 1 5 माइनस 1 रखोगे 5 log 5 माइनस log 2, और log 5 माइनस log 2 क्या होता है log 5/2। इसका आंसर आ गया log 5/2, ये इसका आंसर आ गया। तो बाकी तो अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कर लीजिए इसको। चलिए भाई, इवनिंग में 4:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। और जिसको जो डाउट है वो आज पूछ सकता है इवनिंग में, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है।